वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, सर्दियों में भी आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लोग रिकवरी के लिए अपने सिस्टम को शॉक करने के लिए आइस बाथ्स ले रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज कहा यह जाता है ख़ास तौर पे अगर आप एक एथलीट हैं तो आपकी रिकवरी के लिए, आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा अहम होता है। कई लोग इसको लॉन्जेटिविटी से भी इसको कहते हैं कि इससे लिंक्ड होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में ऐसा लगता है ये हम मजबूरी के तहत करते हैं। अगर रात को गैस नहीं आ रही है और आपके गीज़र ने पानी गर्म नहीं किया है तो सुबह सुबह आप एक अजीब सी सूरत हाल में होते हैं जब आपने इस ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ इसके बेनिफिट्स हैं दूसरी तरफ आपकी सेहत ख़राब हो सकती है इसकी वजह से। सो वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एज़ वेल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दुआ अली, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है आदि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया दुआ यहाँ पे मौजूद होने के लिए। क्या कहेंगी आप और इस हवाले से कि हमारी स्किन कैसे रिएक्ट करती है जब हम ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अच्छा, जो कोल्ड वाटर होता है ना, सर्दियों में यूजुअली हमारी जो स्किन के नेचुरल ऑयल होते हैं ना वो कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं। अब अगर किसी की स्किन जो है वो ड्राई है या उनको कोई स्किन कंडीशन है जैसे एक्जिमा, तो उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता। वैसे अगर आप रेगुलर शावर लेते हैं ठंड में, सर्दियों में, तो वो वैसे रेकमेंडेड है क्योंकि इट कम्स अंडर इन्फेक्शियस प्रिवेंशन। बट अगर कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, अब वो ठंडे पानी से नहा रहा है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है या उसके जो हार्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ता है, तो वी डोंट रेकमेंड ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। सो वार्म वाटर इज़ बेटर, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे, अगर आप गर्म पानी सर पे डालेंगे तब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, लेकिन स्किन के रजीम हमारी बदलनी चाहिए। कई दफ़ा जब हम देख रहे होते हैं एंड आई गेट रियली स्कैर्ड कि हम रात को अगर पंखा चला के सो जाएं या हमने प्रॉपर्ली अपने आप को कवर ना किया हो तो हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं, किसी की गर्दन खिंच जाती है। हाउ इज़ इट दुआ, दिस हैज़ ऑलवेज परप्लेक्स्ड मी कि लोग जो इतने ठंडे ममालिक में रहते हैं वो आइस बाथ्स कैसे ले रहे हैं? क्या उनकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो गई है? क्या वाकई इसका कोई बेनिफिट है, या वही आपकी वाली बात कि शॉक करके आप अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल और बढ़ा रहे हैं? एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट सेफ एंड हेल्दी। मैं आई यूज़ टू लिव इन US, मैं विजिट करती रहती हूँ, माई फैमिली लिव्स देयर। वहाँ पे बहुत ठंड लगती है, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। सो हम लोग जब भी काम पे जाने से पहले या कोई भी कहीं पे भी जाने से पहले वी यूज्ड टू टेक वार्म वाटर से बाथ, कभी भी ठंडे पानी से नहीं लिया। आई थिंक सिद्रा, एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के साथ। हमने इंस्टा या सोशल मीडिया पे कुछ देखा कि आइस बाथ लेते हैं तो सब ले रहे हैं तो हम भी लेते हैं। अब दैट रियली डिपेंड्स कि वो ले क्यों रहे। वैसे रेकमेंडेड नहीं है, मेडिकली स्पीकिंग नो, इट्स नॉट रेकमेंडेड टू टेक कोल्ड वाटर का शावर इन विंटर्स, तो बिल्कुल भी। अच्छा दुआ, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं, जब हम वो स्किन प्रेप्स की भी वीडियो देख लेते हैं ना, 15 स्टेप्स टू कोरियन ग्लास स्किन, तो उसमें भी लोग कहते हैं कि सुबह सुबह आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स डू इट, आपने भी देखा होगा, मॉडल्स ये करती हैं, और उसके बाद दे एक्चुअली रिकमेंडेड टू अदर पीपल एज वेल कि एक आइस बोल में आप पहले अपने चेहरे को करके, ताकि आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएँ, आप बड़े खूबसूरत लगें। दैट्स टेकन टू बी अ पार्ट ऑफ skin care and the glow and the skin prep. Again my question is कि this is the center of your nervous system. आपका ब्रेन यहाँ पे है। साइनसेस के लोगों को, कितने ज़्यादा लोगों को मसले होते हैं। Exposing your sinus to such extreme cold, इसका बेनिफिट है? नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। देन अगेन कोरियन स्किन जो है, वो कोरियन जो लोग होते हैं या चाइनीज़ जो लोग होते हैं वो उनकी नेचुरली है, कुदरती है, जिस तरह हमारी कुदरती जैसी स्किन है। आइस बाउल के अंदर जो है वो आइस क्यूब्स डाल के, तो आई डोंट रेकमेंड। लेकिन एक पोर्टेबल सी वो आती है डिवाइस, आप उसके अंदर यू कैन पुट द वाटर एंड वो खुद ही उसका आइस क्यूब बन जाता है। यू कैन यूज़ दैट क्योंकि वो आपकी स्किन को फ्रेश करती है। इसके अलावा उसके कोई और बेनिफिट्स नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करती है। आई वाज थिंकिंग, क्योंकि अक्सर आप बोल में देखें लोग 1 मिनट का उसमें टाइमर लगा के करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इट्स एंटी इट्स एज पर ग्रेविटी कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ब्लड फ्लो आपका फेस के फ्रंट पे आएगा। फिर साइनसेस को इतनी ठंडी चीज़ से एक्सपोज करना, स्किन तो हो सकता है आपकी ग्लो करे, लेकिन नज़ला होना भी फिर लाजमी है। डेफिनेटली। अच्छा, अगर किसी को कोल्ड एलर्जी है, ये भी बताइए कि सर्दियों में, बिकॉज आजकल तो सुपर फ्लू का भी टाइम है, दुआ, अ लॉट ऑफ पीपल जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं कि बच्चों को किस वक्त सही वक्त है नहलाने का और उनको फिर कितना लेयर अप करना चाहिए। कुछ ख़वातीन कोशिश करती हैं कि रात को सोने से पहले बच्चों को नहलाएं ताकि आप फिर रज़ाई में चले जाएं, आप वार्म एंड बंडल अप हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह नहाना चाहिए, नहाने के बाद क्या बालों को ड्राई करें, कितना पानी गर्म हो, इस पर थोड़ा सा लोगों को गाइड ना रात में और ना ही अर्ली मॉर्निंग।
बेटर है दोपहर में जब सन निकला हुआ, सूरज निकला हुआ हो, आप उस टाइम पे अपने पानी को गर्म करें। ऐसा इतना भी गर्म मत करें कि बच्चे की स्किन ही ड्राई हो जाए, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए वैसे भी रेकमेंडेड नहीं है और बच्चों की स्किन डेलिकेट होती है। तो आप अगर उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा आप कहें कि नेक्स्ट लेवल का इस्तेमाल करें तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। दोपहर में आप नहला सकते हैं, उसके बाद आप सूरज में अपने बच्चे को लेके जाएं तो वो नेचुरली जो है दैट्स मच बेटर कि आप रात में नहला रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, रज़ाई में आप अपने आप बच्चे को रख भी लेंगे तो वो ठंड तो ठंड है। अक्सर अगर आप कराची जैसी जगह पे भी देखें, आई एम श्योर एवरी प्लेस एल्स एज वेल, कि रात को टेम्परेचर्स मजीद ड्रॉप करते हैं, हाँ, विंडी हो जाता है। हाँ, और इसके अलावा अगर आपने हीटर या कोई चीज़ लगाई भी है तो फिर आपकी ड्राइनेस स्किन की और बढ़ेगी। हाँ। अच्छा, बालों को क्या खुश्क करना ज़रूरी है ख़ासतौर पे सर्दियों के मौसम में? यस डेफिनेटली, है ना, वरना ठंड हवा लग जाएगी सर पे तो वो फिर आपको नज़ला ज़ुकाम ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, यही सवाल बुज़ुर्गों के हवाले से भी आया है कि अगर उनको जॉइंट पेन है, चलने फिरने में मुश्किल है, तो उनके लिए बेस्ट वक्त कौन सा है शावर लेने के लिए? वार्म वाटर, क्योंकि जो जेरियाट्रिक के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो जॉइंट होता है या नीज का उनको बहुत मसला होता है, घुटनों का दर्द हो गया, उनकी जो बॉडी होती है, जो उनकी बोन्स होती हैं वो वैसी बहुत वीक होती हैं। आप उसमें आप ठंडा पानी या गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, तो आप पेशेंट या कोई भी एल्डरली को ना रिस्क के ऊपर डाल रहे हो। जैसे आपने सुना होगा कि आप ठंडे पानी से नहा लोगे तो ब्रेन हैमरेज का मसला हो सकता है, मना करते हैं। तो एल्डर जो जेरियाट्रिक के पेशेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट ये है कि वो वार्म वाटर से नहलाएं। अब सिर्फ वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, ना बहुत ज़्यादा कोल्ड ना बहुत ज़्यादा हॉट। और टाइम ऑफ द डे कौन सा होना चाहिए? दोपहरी। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। दे आल्सो नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, चाहे आप लेयर अप तो बात की बात, लेकिन मैंने कहा पहले जब आप शावर भी ले रहे हैं यू मस्ट, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा हेल्दी रखा है कि आपको अटेंडेंट की ज़रूरत ना भी हो, लेकिन आपके घर में लोग मौजूद होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, खुदा न खासा कोई स्लिप होने का वाक़या, कोई और इंसिडेंट के वक्त आप तक हेल्प पहुंच सके। सो रेकमेंडेड यही है कि चाहे बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, थोड़ी सी उनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, उनका सिनेरियो देखने की ज़रूरत है कि दे मस्ट बी सेफ़। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं हमारी थोड़ी सी स्किन केयर रिजीम के हवाले से भी या ऑनगोइंग कंडीशन। सबसे ज़्यादा जो मसला दुआ मैं देख रही हूँ वो उन लोगों के साथ है जिनको आज़मा के पेशेंट्स हैं वो, एंड वी डोंट रियली टॉक मच अबाउट इट। मैंने बहुत सारे लोगों की इस वक्त कंटेंट में देख रही हूँ फ्रॉम लाहौर। स्मोक की सिचुएशन बेहतर है बट पीपल आर स्टिल रिपोर्टिंग दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। तो इनके लिए आप कुछ अगर टिप्स या हैक्स देना चाहो कि यू नो थिंग्स दैट दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट। अच्छा, आप एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं, उसका हेल्प करता है। अच्छा, अनदर थिंग इसमें भी ये है कि वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, उनको ब्रीदिंग में हेल्प होती है। कोल्ड वाटर या कोल्ड वाटर स्पेशली अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ब्रीदिंग इशू होता है। इसके अलावा डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी हर एक चीज़ लेके साथ जाएँ ताकि कोई रिस्क ना हो या कोई हेल्थ इशू ना हो। बिल्कुल सही है। सो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, सर्दी हो और यू नो उसके अंदर आपके विटामिन्स भी चल रहे होते हैं, आपकी डेली रूटीन, आपके डेली के काम भी वही हैं, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर प्रोटेक्टेड। अच्छा, वी मेड अ लॉट ऑफ फोकस ऑन बेदिंग एंड एवरीडे एक्टिविटी। वी फॉरगॉट वन थिंग कि ये बड़ा हाई तकरीबात का भी सीज़न है दुआ। तो ये बताएं कि रात भर अगर हम ओपन एयर, बहुत सारे इवेंट्स कराची में हमें लगता है वो इतनी ठंड नहीं है तो हम ओपन एयर बड़ा प्लेजेंट एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कराची में बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ओस होती है और दूसरे दिन आपको सडनली रियलाइज़ करते हैं आप कि आप हैवी हेडेड हो रहे हैं या आपको ठंड लग गई, आपके मसल्स पुल हो गए। इसके लिए क्या करना चाहिए? चाय का इस्तेमाल करें। आजकल जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी पर्सनल चीज़ बताऊं तो मेरे घर में भी इवेंट्स चल रहे हैं। सो माय कज़न इज़ गेटिंग मैरिड, तो हम लोगों के यहाँ वही कव्वाली का ओपन एयर में, और मुझे भी थोड़े दिन पहले मुझे खुद फ्लू हो गया था, तो इसमें अब यही होता है कि यू नो ज़्यादा चाय का, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, अपने आप को वार्म अप रखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यू कैन नॉट कैंसिल द इवेंट। कराची में एक ये ट्रेंड है कि आपके ओपन एयर के इवेंट्स होते हैं। दुआ लास्ट क्वेश्चन, कई लोग हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि नज़ला ना हो या फ्लू ना हो तो हम प्रिवेंटिव पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं, लाइक सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन भी इस तरह की कि नहा के आए हैं, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि नज़ला ना हो जाए प्रीएम्प्टिवली, प्रोटेक्टिवली 2 पेन किलर्स खा लो। क्या आप इसको रेकमेंड करती हैं? नो, बिकॉज अगर आपको नहीं पता, अगर आपने ज़्यादा डोज ले ली
तो यू कैन गेट अनवेल, उसके और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सेकेंड चीज़ ये, नो आई डोंट रिकमेंड सेल्फ मेडिकेशन। देखें, अगर तबीयत ख़राब नहीं है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, आप उससे पहले से प्रिवेंट करने की कोशिश करें, दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि होम रेमेडीज़ हैं। यूज़ हॉट वाटर, चाय पी लें, कुछ भी कर लें, गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको हुआ नहीं, आप उससे पहले ही उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो तो मोस्ट, और ये हम स्मार्टली कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम अपने आपको खुद ही थपकी दे रहे हैं। सॉरी, मैं बात आपकी काट रही हूँ। मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज यू कैन। आई थिंक दैट्स अ वेरी की पॉइंट, और मैं वही एम्फोसाइज करना चाह रही थी कि जब आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं तो कई लोग अपने आप को शाबाशी दे रहे होते हैं कि मैं देखें क्या समझदारी का काम किया है। बच्चों को रात को मैं तकरीब में लेके गई थी ना, इससे पहले कि उनको ज़ुकाम होता मैंने तो रात ही एंटी एलर्जी और पेन किलर सिरप उनको पिला दिया। ये करना गलत है। येस, हो सकता है आपको लगा कि आपने बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाया है, बट दीज आर मेडिकेशंस, दे आर सपोज टू इफेक्ट ऑन अ वायरस और एन इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ या कंडीशन। जब तक सिम्टम्स नहीं हैं, प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रीट दैम। बहुत शुक्रिया दुआ हमारे साथ मौजूद होने के लिए, सम वेरी की इन्फॉर्मेशन दैट वी सेंट आउट टू पीपल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद मोर स्टोरीज।